मैं श्रीमती रमेश आंतिल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से जिला प्रधान थी महिला विंग की पंचायती राज से, और पंचायती राज के सभी सदस्य आज बड़ौदा हलके के उपचुनाव के लिए मीटिंग इकट्ठी करी डॉक्टर सुनील पवार ने। उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के आधार पर हमारे सुनील कुमार जी हैं, कुराड़ चेयरमैन हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के, उनके नेतृत्व में हमने सब ने एक ही प्रण लिया है। जो हमारे को ड्यूटी दी गई है बड़ौदा हलके के बारे में, उनको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छी नीतियों के, साफ सुथरी छवि के अनुसार उनका पालन करेंगे और हमारी ड्यूटी में जो हमारे को बताया गया है वो निभाएंगे। पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पार्षद, हर ब्लॉक समिति के मेंबरों से मुलाकात करेंगे, हर घर में जाके सरपंचों से, जो बीजेपी सरकार ने क्रिकरी करी है सरपंचों की, भला फुसलाकर उनको बिल्कुल आखिरी स्टेज पर लाकर बिठा दिया। और ब्लॉक का जब उपचुनाव हुआ बड़ौदा हल्का का, तो बड़ौदा हल्कों में वो कुछ काम करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है, इनसे कुछ सहारा नहीं लगता। सब जान रही है जनता, बुखला रही है जनता। हर बच्चे की जुबान पर हुड्डा सरकार का नाम आ रहा है। एक हुड्डा का नाम बिल्कुल कांग्रेस का नारा है, हमारा हाथ का निशान, हम हाथ पे वोट देंगे। जब भी किसी से बातचीत की जाती है तो कहते हैं हमें तो कांग्रेस से भला कोई नहीं कर सकता। अगर हमारे को रोटी खाने को दिया है, पानी पीने को दिया है, तो कांग्रेस सरकार ने दिया है। हर बच्चे की जुबान पर आज कांग्रेस है। हमें नहीं पता किसको टिकट देंगे, लेकिन जिसको भी टिकट देंगे वो हाथ के निशान पे ही जाएगा। और हमारी जो पंचायती राज की टीम है, पूरे दल बदल के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी का पालन करेंगे। उसी के मुताबिक जो बीजेपी सरकार ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो जनता बिल्कुल भकला चुकी है कि कहीं नहीं 15 लाख आए। हालांकि उनके 15 लाख खाते से निकल चुके हैं। मकानों के वादे किए, मकान गिर चुके हैं, उनको कोई आज तक कुछ नहीं मिला। रही दूसरी बात, अब इन्होंने शिक्षा बदली, कानून बदला है, उसमें भी इन्होंने बहुत वो शिक्षा को बदल दिया। उस शिक्षा का जो अब इन्होंने कानून लागू किया उससे पब्लिक खुश नहीं है। जो कि बच्चों को पढ़ाने की चीज़ें थी वो तो पीछे हटा दी, और जो ना पढ़ाने की चीज़ है वो आगे ला दी। उससे बिल्कुल पब्लिक ने निकार दिया है कि इस शिक्षा नीति में हमें इस बदलाव से कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, नहीं हमारे बच्चे इस शिक्षा को चाहते हैं। और रही दूसरी बात मदरसों की, जब इन्होंने मुसलमान मदरसों को बोला कि मदरसों को सरकारी स्कूल के तहत लगा दिया जाएगा, सरकारी स्कूल में उनको एक आध नौकरी दी जाएगी, बिल्कुल सरासर झूठ है। सब कह रहे हैं गेस्ट टीचरों को हटाया है, पीटीआई टीचरों को हटाया है। रही बात अभी जो पीछे इलेक्शन हुआ था जींद में, इन्होंने जो अभी डी ग्रुप के जो लगे थे बच्चे, उनको भी हटा दिया है। आज उनकी आंखों में दर्द है। हमने उनसे बात करी, और मैं जाती हूँ गुहाना धरने पे भी जाती हूँ तो पूछती हूँ, उनकी आंखें पूछने के लिए और उनकी आंसुओं को लोचने के लिए हमारे पास उनका दर्द है। हमने कहा आपका दर्द हम अपनी झोली में लेंगे, लेकिन हम वादा करते हैं हम सरकार से लड़ाई करेंगे। बिल्कुल हमें विश्वास है सरकार लड़ाई नहीं करेगी हमारी। हमने ये देखा है कि सरकार जब बनती है, जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब तब हर वर्ग का, हर कार्यकर्ता का उन्होंने पालन किया है। और इस आवाज़ को उठा के हम विधानसभा तक लेके जाएंगे। और इन पीटीआई टीचरों को, और जो गेस्ट टीचर इन्होंने हटाए हैं, जो इन्होंने अभी डी ग्रुप के लगाए थे वो भी हटा दिए हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो खुद आके हमारे पास रोते हैं कि बहन जी, चेयरमैन साहब, सीलक राम जी, आप हमारा दर्द सुनो और हमारी आगे सुनवाई करो। हमने कहा भाई रुको, देखो अभी तो हमारा राज नहीं है, हमें झूठे रसगुल्ले खिलाने नहीं आते, हम सच्चे रसगुल्ले खिलाने वालों में से हैं। जिसकी रोटी छिन गई, जिसने मकान ले लिया, उसका मकान आज गिरवी रखा हुआ है, वो बेचारी वहाँ पे उनका किस्त भी नहीं भर पा रही है। जिनका नाम नीलम जी है और खरखोदा में उसने मकान लिया है, आज वो विडो है, उसका दर्द आज मेरे सीने में झलक रहा है। मेरे से उस बेटी को देखा भी नहीं गया। रही तीसरी बात, इन्होंने एक और कानून लागू कर दिया कि पर्यावरण के ऊपर जो इन्होंने पेड़ लगाए हैं, कहाँ से पेड़ लेके आए हैं हमें सब पता है। पर्यावरण में पेड़ों का ऊपर इतना बड़ा घोटाला है, उस घोटाले के लिए इन्होंने आड़ में छिपा रखा। अगर वो घोटाला आगे सामने लाएंगे तो इनकी तो किरकिरी हुई पड़ी है समाज के अंदर। गुहाना में जहाँ भी देखेंगे वहाँ रोड फटे पड़े हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में रोडे का रोड़ा पड़ा हुआ है। कहीं कोई रोड नहीं बनाया, कहीं कोई स्कूल नहीं बनाया, किसी की कोई कन्यादान की राशि नहीं दी गई। बुढ़ापे पेंशन के लिए भटक रहे हैं, विधवाएं अपनी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। ये क्या करेंगे? मेरी समझ से बाहर है बीजेपी सरकार। मैं फिर कहना चाहती हूँ, तुमने झूठे वादे करके जो आज पब्लिक के अंदर
आन के अपना आसन बिछाया था। कम से कम उस आसन की तो लाज कर लेते। इन्होंने तो सिर्फ गुंडे पाले हैं, पूंजीपति पाले हैं, अडानी और मुकेश अंबानी को पाल रहे हैं, सभी प्रोजेक्ट उनको दे रहे हैं। क्या इन्होंने लाज नहीं आती इस बात पे? एक माँ का दर्द सीने में, किसी की बेटी मरवाई है, किसी का बेटा मरवाया है, कोई आड़ती मरवाया है, इन्होंने सब कांग्रेस के थप्पा लगा रखा है। पर लेकिन पब्लिक मान चुकी है, कांग्रेस ऐसा कभी भी नहीं करती, किसी के दिल को छेद करती नहीं है। और मैं जिताना चाहती हूँ। ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे गुहाना के लोगों, वह मेरी चाची ताई, वह मेरे बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती आप कांग्रेस को वोट दो, लेकिन वोट उसी पार्टी को दो जो आपका भला करे। आपका भला करने वाली सिर्फ एक सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ, इंसान को देखो, तुम्हारे भले में कौन है? जो तुम्हारे भले में है वही अच्छा है। हमें तो देखा है, जब से मैं आज 52 साल की उम्र हो चुकी हूँ, पढ़ाई लिखाई में नहीं हूँ, राजनीति में नहीं आना चाहती। मैंने नया एमएलए बनना है, ना चेयरमैन बनना है, मैंने कुछ भी बनने की जरूरत नहीं। मैं अपनी दादी ताइयों के सिर झुका के उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, जनता का साथ चाहती हूँ और जनता के साथ ही रहूँगी। जब तक जीऊँगी जनता का सेवा में रहूँगी और जनता मेरे साथ है। बस इन्हीं वाणी के साथ मैं अपना विराम देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय पंचायती।